अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आशना टीवी देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। टेस्ला कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसने ईवी इंडस्ट्री और एनर्जी इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। जब आप टेस्ला का नाम सुनते हैं, शायद पहली तस्वीर जो जहन में आती है वो एक कार की है। ये वो कार है जिसके बारे में बहुत सारे लोग ट्विटर और सोशल मीडिया पर बात करते हैं, लेकिन बहुत से अफराद माजी के साथ साथ उसके मिशन और तवील मुद्दती मकासद से वाकिफ नहीं। आए दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक के ज़ेर इंतज़ाम टेस्ला कंपनी के बारे में हर एक चीज़ पर गहरी नज़र डालते हैं कि टेस्ला का आगाज़ कैसे हुआ और मुस्तकबिल में इसका मकसद क्या हासिल करना है। दोस्तों, टेस्ला के बारे में तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो और नई मालूमात से आप आशना रहें। मज़ीद आपको देर करवाए बगैर आए अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। निकोला टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर टेस्ला नाम की तवील तारीख के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, जिसने 1887 में मौजूद इंडक्शन मोटर के मुतबादिल मोटर तैयार की जो इब्तदाई टेस्ला मॉडल में इस्तेमाल की गई। ये वो शख्स था जिसने बिजली की तकसीम के निज़ाम की तरक्की में हिस्सा लिया। टेस्ला इंटरनेशनल अमेरिकन ऑटोमोटिव और क्लीन एनर्जी कंपनी है। कंपनी का कारोबार इलेक्ट्रिक कार्स, ट्रक, सोलर पैनल, सोलर टाइल्स, ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज और दूसरी मसनूआत तैयार करना है। टेस्ला दुनिया की महंगी तरीन कॉरपोरेशन में से एक है, जिसकी मार्केट वैल्यू 840 अरब डॉलर से ज़ायद है, जो कंपनी का प्लग इन मार्केट का 14% हिस्सा था, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड शामिल है, और 2021 में बैटरी इलेक्ट्रिक मार्केट का 21% हिस्सा था। जिस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बैटरी और प्लग इन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोख्त हुईं। अपने मातहत इदारे टेस्ला एनर्जी के ज़रिए टेस्ला अमेरिका में बड़ी तादाद में फोटोवोल्टिक सिस्टम भी डिज़ाइन और इंस्टॉल करती है। टेस्ला एनर्जी 2021 में 3.99 गीगावाट और इंस्टॉल्ड सिस्टम के साथ आलमी सतह पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की सरे फहरिस्त सप्लायर्स में शामिल हो गई। जुलाई 2003 में मार्क टॉपनिन और मार्टिन इबनहर्ड ने टेस्ला मोटर्स की बुनियाद रखी। कंपनी का नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया। एलन मस्क ने फरवरी 2004 में 6.5 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बनने के लिए कोशिश की। 2008 में उन्होंने सीईओ के तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू की। मस्क के मुताबिक इनका मकसद इलेक्ट्रिक कार, ट्रांसपोर्टेशन, सोलर एनर्जी और माहौल दोस्त एनर्जी की खिदमात को तेज़ करना था। 2008 में टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर मुतारिफ करवाई। 2012 में मॉडल एस सेडान, 2015 में मॉडल एक्स, 2017 में मॉडल 3 सेडान और 2020 में मॉडल वाई। जून 2021 में मॉडल 3 दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला प्लग इन इलेक्ट्रिक गाड़ी बन गई, जो इंटरनेशनल लेवल पर 10 लाख यूनिट सेल करने वाली पहली गाड़ी है। 2021 में टेस्ला ने 9,36,222 गाड़ियां फरोख्त करके अपनी आलमी गाड़ियों की फरोख्त में 87% इजाफा किया। अगस्त 2022 तक कंपनी ने 30 लाख गाड़ियां फरोख्त की। टेस्ला ने अक्टूबर 2021 में $1 ट्रिलियन का संगे मील अबूर करके अमरीकी तारीख की दूसरी तेज तरीन फर्म और मजमूई तौर पर छठी कंपनी बन गई। एलन मस्क और टेस्ला। अगरचे मस्क को टेस्ला मोटर के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसके आने से पहले 2003 में मार्क टॉपनिन और मार्टिन इबनहर्ड ने तेल के इन्हिसार के हकीकी मसले को हल करने की बुनियाद रखी। कारों की साख को बढ़ाने और मरकजी धारे में शामिल करने के लिए इन दोनों ने महंगी और ग्रीन एनर्जी कार बनाने का मंसूबा बनाया। टेस्ला टीम ने नई फंडिंग की तलाश शुरू कर दी और 3 साल तक इस मंसूबे पर काम किया। 2004 में एलन मस्क 6.5 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन गया और 2008 में कंपनी के सीईओ के तौर पर काम शुरू किया। 2009 में रोडस्टर मुतारिफ करवाने के बाद टेस्ला की नेटवर्थ 187 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिसमें से $70 मिलियन एलन मस्क के थे।
मस्क ने 2004 में कंपनी की फंडिंग के पहले दौर की निगरानी की और बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए कदम उठाया। वो मरकजी सरमायाकार भी थे जिन्होंने $7.5 मिलियन का सरमाया अपनी रकम से लगाया। जैसे ही मस्क टेस्ला के चेहरे के तौर पर नुमाया हुआ, एबरहार्ड के साथ इसकी दोस्ती खराब हो गई और आखिर में एक कानूनी तनाज़ा पैदा हुआ जो अदालत से बाहर हल किया गया था। टेस्ला का मिशन। टेस्ला का मकसद रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर आलमी सोच को तेज करना है। नतीजे के तौर पर दुनिया को ग्रीन एनर्जी और माहौल दोस्त एनर्जी की तरफ मुंतकिल करना है। मस्क का दावा है कि सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बुनियादी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेज करना है। मस्क का मिशन मुख्तसरन ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना और फॉसिल्स फ्यूल्स को रिजेक्ट करना है। टेस्ला कहाँ बनती है? टेस्ला के इस वक्त 19 प्लांट हैं जिनमें 5 गीगा फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। एक असेंबली फैक्ट्री जो टेस्ला फ्रीमोंट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया में वाक़ है। ये फैक्ट्री 1962 में जनरल मोटर्स ने कायम की, जो 1984 में जीएम मोटर्स और टोयोटा की मैनेजमेंट के ताउन से शुरू हुई। ये फैक्ट्री 2010 में बंद हो गई। टेस्ला ने इसी साल इस फैक्ट्री को खरीद लिया। 2016 में नेवाडा में पहली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई गई जो गीगा फैक्ट्री 1 के नाम से जानी जाती है, जहां पैनासोनिक के ताउन से पावर वाल्स, पावर पैक्स, मेगा पैक्स, बैटरी सेल्स, मॉडल 3 बैटरी पैक्स और ड्राइव ट्रेन्स तैयार की जाती हैं। म्यूनिसिपल और स्टेट गवर्नमेंट ने कारोबार को नुमाया सब्सिडी देते हुए 10 साल तक टैक्स फ्री काम करने की इजाज़त दी। 23 जुलाई 2020 को टेस्ला ने ऐलान किया कि ऑस्टिन टेक्सास में गीगा फैक्ट्री 5 तैयार की जाएगी, जिसकी मेन प्रोडक्शन में टेस्ला साइबर ट्रक, टेस्ला सेमाई, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के लिए मॉडल 3 और मॉडल वाई ऑटोमोबाइल शामिल होंगी। 7 अप्रैल 2020 को गीगा टेक्सास 5 के इफ्तिताही मौका पर टेस्ला ने साइबर रोडियो सेलिब्रेशन का इनेकाद किया, जिसमें 15,000 विजिटर्स ने शिरकत की। मेगा फैक्ट्री को मेगा पैक बनाने के लिए 2021 में टेस्ला ने लेथ्रोप कैलिफोर्निया के करीब जेसी पेनी डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट खरीदा। फैक्ट्री ने 2022 में काम शुरू करते हुए अगली नस्ल के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियां तैयार करना शुरू की। 2016 में टेस्ला ने यूरोप में कार और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कायम करने के अपने इरादे को आम किया। वसी पैमाने पर मुकाबले और तैयारी के लिए नवंबर 2016 में जर्मनी को मेज़बान मुल्क के तौर पर मुंतखब किया गया। 22 मार्च 2022 को 5 लाख सालाना इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बैटरीज की कैपेसिटी के साथ यूरोप में पहली टेस्ला गीगा फैक्ट्री बर्लिन ब्रांड्सबर्ग में शुरू की गई। अमेरिका से बाहर पहली गीगा फैक्ट्री 2018 में चाइनीज हुकूमत से मुआहदे के बाद शंघाई चाइना में तामीर की गई। अगस्त 2019 में फैक्ट्री को मुकम्मल कर लिया गया और अक्टूबर 2019 में फैक्ट्री ने काम करना शुरू कर दिया। गीगा शंघाई ने पहला टेस्ला मॉडल 3 तैयार करना शुरू किया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको टेस्ला खरीदनी चाहिए? जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, हैरत अंगेज रेंज और महफूज चार्जिंग नेटवर्क के पेश नज़र टेस्ला एक घरेलू नाम बन गया है। अमेरिका में फरोख्त होने वाली हर 3 में से तकरीबन 2 इलेक्ट्रिक कारें टेस्ला के जरिए बनाई जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में बहुत सी गाड़ियां होने के बावजूद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों, टेस्ला कार अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से जानी जाती है। टेस्ला में दाखिल होते ही बड़ा डैशबोर्ड, टच स्क्रीन और बटन फ्री इंटीरियर आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करेगा, जो इसके इंटीरियर को और खूबसूरत बनाता है। गाड़ी का सबसे ज्यादा दिलचस्प फीचर इसे टच स्क्रीन से कंट्रोल करना है। मजीद इस स्क्रीन से आप HVAC इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ साथ इंटरनेट ब्राउजिंग, अपनी पसंद के म्यूजिक और टीवी शोज भी देख सकते हैं। मजीद आप अपने स्मार्टफोन से बहुत सारी खसूसियात को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे विंडोज, हॉर्न, लॉक और कार से बाखबर रहना। ऑटो पायलट एक जदीद ड्राइवर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है जो टेस्ला के जदीद मॉडल्स में शामिल है। इस सिस्टम का मकसद ड्राइवर के बोझ को कम करना है। ऑटो पायलट में मुकम्मल सेल्फ ड्राइविंग की खसूसियात शामिल की जाती हैं, लेकिन ऐसा करना फिलहाल कानून के खिलाफ है। टेस्ला ने ना सिर्फ लग्जरी इलेक्ट्रिक कार इजाद की है,
بلکہ دنیا میں لگژری الیکٹرک کارز متعارف کرانے کے لیے ایک مؤثر کاروباری حکمت عملی تیار کی۔ لمبے سفر پر الیکٹرک کار کو استعمال کرنے کے لیے چارجنگ سٹیشن کا نیٹ ورک تیار کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ابتدائی عوامی پیشکش کے بعد سے ٹیسلا کے اسٹاک میں اضافے کی ایک وجہ اس کے مخصوص کاروباری منصوبہ ہے، جس میں سیلز اور سروسز پر کنٹرول برقرار رکھنا شامل ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔